शहर में जाम का कारण बनी अवैध रिक्शाओं का नहीं होगा संचालन। मुजफ्फरनगर पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल चौबे ने मीडिया के माध्यम से नगर वासियों अवैध रूप से संचालित ई रिक्शा चालकों को चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित ई रिक्शाओं का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। विदित हो कि शहर में जाम का कारण बनी ई रिक्शाओं को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार योजनाएं बनाई जा चुकी है, लेकिन धरातल पर आने से पहले ही वो योजनाएं खत्म हो जाती है। जबकि त्योहारों का सीजन है, बाजारों में भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में यातायात पुलिस द्वारा यदि ई रिक्शाओं पर प्रभावी कार्यवाही होती है तो निश्चित की जाम की समस्या से कुछ निजात मिलने की संभावना है। एसपी यातायात द्वारा चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे द्वारा वह मेरी टीम के द्वारा नगर में चेकिंग अभियान चालू किया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो नाबालिग लोग ई रिक्शा चला रहे हैं या अधिक आयु के लोग रिक्शा चला रहे हैं, जिनको कम दिखाई देता या हाथ पैर कांप रहे हैं, उन ऐसी सभी ई रिक्शा को बंद किया जाएगा। जो ई रिक्शा बिना लाइसेंस, बिना फिटनेस, बिना बीमा और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही है, उनको तत्काल प्रभाव से पढ़कर बंद किया जाएगा। शहर में चल रहे डग्गामार वाहनों को भी जल्द ही बंद किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अवैध रूप से संचालित ई रिक्शाओं के मालिकों व चालकों से भी आज ही अपनी ई रिक्शा संचालन बंद करने को कहा। जी सर। आज शहर में चल रहे सभी ई रिक्शा चालकों से, उनके मालिकों से यह अनुरोध है कि जिन भी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं है और जो बिना बीमा के, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उनका परिचालन स्वतः रोक लें। आज के आज ही रोक लें। कल से मेरे द्वारा जो भी इस तरह के नियम विरुद्ध ई रिक्शा चल रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी MB एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ ई रिक्शा 18 साल की उम्र से भी कम के लड़के चला रहे हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि जो नाबालिग चला रहे हैं ई रिक्शा और साथ ही बहुत ही बुजुर्ग लोग मैंने देखा ई रिक्शा चला रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से वो लोग जो है अपना ई रिक्शा का परिचालन स्वतः बंद कर लें, वरना प्रभावी MB एक्ट के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, शहर के अंदर रिक्शाओं की भरमार है, क्या इनकी संख्या सीमित करने का भी कोई सुझाव है? यह इसी दिशा में हमारा किया जाने वाला एक प्रयास है। आगे हम परिवहन विभाग से भी सामंजस्य बिठा रहे हैं और उनके द्वारा एक सूची प्राप्त कर रहे हैं कि जो भी उनके यहाँ से रजिस्टर्ड हैं और जो नियमानुसार है वही चले सड़क पे, वही शहर में चले, अन्यथा ना चले। इसको हम सुनिश्चित करेंगे। ई रिक्शा चलाने के कौन से ऐसे नियम है जो सबके पास होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स या रजिस्ट्रेशन? ई रिक्शा चलाने के लिए एक तो रजिस्ट्रेशन होता है, परिवहन विभाग में DL होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, साथ ही साथ ई रिक्शा का फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें नहीं हैं तो ई रिक्शा वह नहीं चल सकेगी। और यही मैं एक बार फिर बार यही कहना चाहूँगा कि आज के आज ही स्वतः ही अपने आप चालक उन ई रिक्शाओं को रोक दे सड़क पे उनका परिचालन, अन्यथा जो है कल से मेरे द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसका कोई रोड मैप भी बनाया है अभी? जी हाँ, हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं और इसी रोड मैप की दिशा में ही हमारा यह प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, और इसको हम सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। आगे हम ई रिक्शाओं के लिए एक रूट निर्धारित करने का, एक जोन व्यवस्था बनाने पर भी हमारी बात चल रही है, विचार हम कर रहे हैं। उसको भी यथाशीघ्र सभी से परामर्श करके सभी से लागू किया जाएगा। सर, कुछ सड़क पर तो पहिया वाहन रेड़ा बोलते हैं ना, हमारे है कि ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, और माल ढोते हैं वो ऊपर तक, किसी कारण से पलट जाए, दुर्घटना हो जाए, इस बारे में? जी हाँ, आपका कहना सही है कि कुछ इस तरह के वाहन आए हैं, इस तरह के वाहन मेरे भी संज्ञान में आए हैं, उन पर हमने निर्देशित किया है और हम कार्रवाई कर भी रहे हैं। और जो हमारा ये अभियान है, इस अभियान के साथ सम्मिलित रूप से यह अभियान स्वतः जुड़ा हुआ है। सर, डग्गामार वाहन भी लगातार शहर में घूम रहे हैं, उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? डग्गामार वाहनों के संदर्भ में भी डग्गामार वाहन हो गए जो आपने रेहड़ी बताया, और जो ई रिक्शा जो बिना उसके रजिस्ट्रेशन के और उसके चल रहे हैं, बीमा के और फिटनेस के, ये सब अभियान एक साथ सम्मिलित रूप से कल से चलाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।